हेलो नमस्कार दोस्तों, भावी अध्यापकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए रीट लेवल 1 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसके ऊपर मैं सटीक विश्लेषण करने वाला हूं। कहीं ना कहीं आप पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके अंदर पूर्व धारणा बनी हुई है कि पिछली बार मेरिट इतनी हाई गई थी और आप बार बार उन्हीं अंकों को सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को भुला दीजिए। इस बार के पेपर का पैटर्न और पिछले पेपर का पैटर्न के अंदर दिन रात का फर्क था। मैं पूरा विश्लेषण इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। देखिए इस बार कुल जो आवेदन थे वो थे 2,12,259, यानी इतने लोगों ने इस रीट लेवल 1 की परीक्षा के लिए उन्होंने आवेदन किया, जिसके अंदर से आपकी उपस्थिति रही थी 1,96,000 और 696, यानी कि 1,97,000 मान लीजिए। और आपके कुल पद है 21,000, जिसके अंदर नॉन टीएसपी के जो है वो है 19,192 और टीएसपी वालों के है 1,808। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत ही कम कंपटीशन है, यानी प्रत्येक सीट पर 9 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन है, यानी कि 9 बंदों के अंदर से एक का सिलेक्शन होना निश्चित है। अब आप पूछेंगे जितना आप सोच रहे हैं मेरी लिस्ट के बारे में, जितनी यूट्यूब के बाजार के अंदर अफवाह है, जितने आस पड़ोस के लोग आपको बोल रहे हैं, उतना कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूँ। विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है। अभी तक मात्र आंसर किया, ये आंसर की आने के बाद भी लोग लुढ़क करके बहुत नीचे आ गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए वो नेगेटिव के अंदर चले गए, जिसकी वजह से उनके अंक नीचे आ गए। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं था और उसकी वजह से उन्होंने गलतियां कर दी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर जो मेरिट है वो कम जाएगी। इसका कारण क्या है? पहली बात तो पिछली बार जो रीट हुई थी उसके अंदर सभी बच्चे सम्मिलित थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 पेपर हुए, यानी पहले पेपर को जिन्होंने पास किया वो दूसरे पेपर के अंदर आए। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है कि काफ़ी विद्यार्थी वहीं बाहर हो गए। अगली बात होगी कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो किसी भी बंदे को कोई डाउट नहीं होता था, वो सीधा जाता। 150% पूरे करने होते थे, चाहे आए चाहे नहीं आए, पूरे 150 को अटेम्प्ट करता था और कहीं ना कहीं वो पूरा करके आ जाता था। अगली चीज है कम कंपटीशन, यानी कि सबसे कम कंपटीशन अगर राजस्थान की किसी एग्जाम के अंदर देखने को मिला है ना, तो वो रीट लेवल 1 के अंदर मिला है। तो आप घबराइए मत, जितना लोग मेरिट बता रहे हैं उतना कुछ नहीं होने वाला। उनको लग रहा है कि बिल्कुल जीके सरल था, कहीं ना कहीं उस पेपर के अंदर जीके बहुत सरल आया था, लेकिन बाकी जो प्रश्न थे ना, वो बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट थे ना, उनके पसीने छुटा दिए थे उन्होंने। यानी अगर वो भी वहां जाके बैठ जाते हैं तो शायद उनके भी इतने अंक नहीं आते। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है उस चीज से। आप अभी तक रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अभी तो आपत्तियां लगी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा। 3-4 नंबर का तो यही बदलाव हो सकता है, या तो आपको बोनस दे दिया जाएगा या फिर उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी तक आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। रिजल्ट के बाद के अंदर हम अन्य बातें करेंगे। तो मैं अभी आपको जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे के अंदर बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप जनरल के विद्यार्थी और आपके 92 से 96 क्वेश्चन, जी बिल्कुल आपको बहुत ही अलग लग रहा होगा कि यार ये क्या मेरिट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए। 92 से 96 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, यानी 184 से 192 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप दौड़ के अंदर शामिल है। आप सीटों की संख्या को देखिए, 21,000 सीटें हैं। अगली चीज मैं ओबीसी की बात करूंगा, 91 से 93, यानी 182 से 190, यानी कि अगर आपके 91 से 95 नंबर के बीच, 91 से 95 सवाल सही है तो आपके, या फिर 182 से 190 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप ओबीसी से बिल्कुल सेलेक्ट होने वाले हो। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। कोई क्या बोल रहा है आप बिल्कुल चुप रहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता या फिर जब तक कट ऑफ नहीं आती तब तक आप बिल्कुल चुप रहिए। आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के 89 से 91, यानी कि 178 से 182 नंबर आ रहे हैं, तो आप दौड़ में शामिल है। एमबीसी के लिए 87 से 89, यानी कि 174 से 178 के बीच अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप दौड़ के अंदर शामिल है। एससी की बात करना चाहूंगा, 84 से 87 सवाल, जी हाँ बिल्कुल 168 से 174 अंक के बीच आपकी मेरिट रहने वाली है। अगर आप इन नंबरों के अंदर हो तो आप दौड़ के अंदर शामिल हो। अगली चीज एसटी, यानी कि 80 से 84% अगर आपके सही हो रहे हैं, या फिर 160 से 168 नंबर आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के पक्के दावेदार हैं। यह मैं बिल्कुल पूरे विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ, पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ। तो आपको लगता है आप डिप्रेशन के अंदर आते हैं कि यार वहां पर इतना बता रहे, ये बता रहे, वो बता रहे, कोई कितना भी बताए, मैंने जो आपको बताई है कहीं ना कहीं खरी उतरने वाली। आप हमारे चैनल के साथ के अंदर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, निडर रहिए, लेकिन लोगों को इस बारे के अंदर कोई जवाब मत दीजिए अगर वो पूछते हैं तो बिल्कुल। और मैं आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।